जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, आज मैं आपसे उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिसका संबंध सामाजिक आंदोलन से नहीं है, धार्मिक आंदोलन से नहीं है, राजनीतिक आंदोलन से भी नहीं है। साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने आर्थिक आंदोलन की। आर्थिक आंदोलन के ऊपर मैं बहुत कम बोलता हूँ और पीछे भी बहुत ही कम वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ कि हमारा समाज जो आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है उसका मुख्य कारण है उसकी नकारात्मक सोच का होना। जैसे कि उदाहरण देता हूँ मैं, शेयर मार्केट के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है, एक नेगेटिविटी फैली हुई है कि शेयर मार्केट में तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ लुट पिट जाता है। तो साथियों, ये जो भ्रम है इसके ऊपर जाकर हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति या अधिकतर व्यक्ति यह सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद लोग लुट पिट जाते हैं तो क्या उसके बाद शेयर मार्केट बंद हो गई है? क्या अब शेयर मार्केट में कोई पैसा नहीं लगा रहा है? क्या अब शेयर मार्केट से कोई कमा नहीं रहा है? साथियों, ऐसा नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि अगर शेयर मार्केट अब भी चल रही है, लोग उसमें अभी भी पैसा लगा रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या सिस्टम है और ये कैसे काम करती है, लोग पैसा कैसे कमाते हैं। इस चीज़ को अगर हम जान जाएं और ये पैसा कमाना यहाँ से सीख जाएं तो हमारे लोग यहाँ जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से भी वो पैसा कमाने लगेंगे। हमारे लोग अधिकतर मेहनत मजदूरी में विश्वास करते हैं और आज का ज़माना, आज का समय मेहनत मजदूरी का नहीं रह गया है। लेकिन साथियों, जिस बात की चर्चा मैं आपसे आज करने जा रहा हूँ वो कहीं ज़्यादा आगे की सोच है। आज तो आप उसके बारे में सोचकर कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर है क्या। लेकिन मैं 2017 से इस मार्केट में हूँ और इस मार्केट में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था जहाँ से मुझे बहुत घाटा भी हुआ, बहुत लॉस हुआ। और लॉस भी कोई कम नहीं था, इतना लॉस था कि अगर मैं ज़मीन पर था तो वहाँ ज़मीन से मैं ज़मीन के नीचे धंस गया। लेकिन साथियों, उस मार्केट में रहकर, उस लॉस को समझकर, उस मार्केट के सिस्टम को समझकर जब वहाँ से शिक्षा ग्रहण की, प्रशिक्षित हो गए, तो अब उसी मार्केट से जो लॉस था उसको कवर अप किया और उसके बाद आज थोड़ी सी आर्थिक समृद्धि भी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो साथियों, ये मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा, और बिटकॉइन का अगर नाम आपने सुना है तो आपने कई तरह की संभावनाएं वहाँ से लोगों के मुंह से सुनी होंगी, बहुत सी अफवाहें भी सुनी होंगी कि ये तो हवा है और गायब हो जाएगी। लेकिन साथियों, 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत जहाँ मात्र 6 रुपया थी, आज वही बिटकॉइन 52 लाख रुपए के हाई को टच करके आया है और अभी 48-49 लाख रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो साथियों, 6 रुपये की चीज़ और आज 52 लाख रुपए की है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपने 2009 में 6 रुपये की खरीदी हो और वो आज 52 लाख पर पहुंच गई हो। इतनी तेज़ी से ये बिटकॉइन, इसका रेट कैसे बढ़ रहा है और आज लगभग दुनिया का हर हिस्सा, दुनिया का हर देश और हर देश का हर शहर और हर शहर में बहुत सारे लोग इस बिटकॉइन के बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं। साथियों, मेरा खुद का 2017 में मैंने एक बिटकॉइन खरीदा था। 2017 में उसकी कीमत थी 1,55,000 रुपया। आप समझ सकते हैं कि 1,55,000 रुपये का बिटकॉइन आज की डेट में 52 लाख रुपये ट्रेड कर रहा है और कुछ ही समय में यह 1 करोड़ रुपये का हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन बहुत कम है। अब बिटकॉइन बहुत कम है, इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक खान, जो खदान होती है, जैसे कि सोने की खदान, कोयले की खदान, ऐसे ही अगर मान लें कि किसी खदान में सोना निकल रहा है तो सोना कितना निकलेगा? सोना अनलिमिटेड तो है नहीं कि निकलता जाए निकलता जाए। अगर ऐसा हो कि अनलिमिटेड हो जाए तो उसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन एक खदान में लिमिटेड मात्रा में अगर सोना है और सोना कम है, जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से सोना निकल जाने के बाद फिर क्या होगा? फिर वही सोना जो है लोगों के बीच में सर्कुलेट होना है और उसकी कीमत जो है उसकी डिमांड पर आश्रित हो जाएगी। अगर समाज में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। यही सब कुछ हुआ है बिटकॉइन के साथ। कुल संख्या में बिटकॉइन है 2 करोड़ 10 लाख, और जब बिटकॉइन की कीमत कुछ भी नहीं थी
तो लाखों की संख्या में बिटकॉइन खराब भी हुए, गायब हो गए। बहुत से लोगों ने बिटकॉइन मज़े मज़े में लिया, किसी ने पेन ड्राइव में डाल दिया तो पेन ड्राइव उसकी गायब हो गई या उसने कहीं फेंक दिया। तो इस तरह से लाखों की संख्या में बिटकॉइन तो खराब हो चुके हैं जो कि अब वापस नहीं आएंगे। इस तरह से 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जो है वो वहाँ से माइन होने हैं, और माइन होने की एक अलग प्रक्रिया है। इसको आप यूट्यूब पर डालकर देख सकते हैं कि माइन कैसे होती है, माइनिंग क्या होती है, जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसकी माइनिंग कैसे होती है। तो साथियों, इस तरह से आज जो एक बिटकॉइन मैंने 2017 में लिया था, उस समय मैंने दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी उस समय आ चुकी थी। एथेरियम था, रिप्पल था, कार्डिनो था, बहुत सारी करेंसीज थी। तो मैंने देखा कि वो करेंसी जो हैं बिटकॉइन के मुकाबले ज़्यादा बेनिफिट दे रही हैं। तो कुछ सिट या मीम कॉइन्स भी आते थे जो कि हम कहें कि गलत तरीके के कॉइन, धोखा देने वाले कॉइन। तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी, इस क्षेत्र का बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं था, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो उसके अभाव में सिर्फ हम देख रहे थे कि ये कॉइन ज़्यादा भाग रहा है, इससे तो 100% भाग गया, ये अभी तो बिटकॉइन वहीं पर ही है। तो अपने बिटकॉइन को मैंने जो है उन कॉइन्स की ट्रेडिंग में लगा दिया, और बहुत सारे ऐसे कॉइन मैंने गलती से खरीद लिए जिसका आज कोई भविष्य नहीं है, जो आज कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जिनका रेट डाउन होने के बाद कभी बढ़ा नहीं, और बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यह मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसको आज मैं सोचता हूँ तो बार बार सोचता हूँ कि अगर मैंने उस समय बिटकॉइन को ना छिड़ा होता और अपने वॉलेट में रखा होता तो आज मैं कम से कम 52 लाख रुपए का मालिक होता, और आने वाले समय में बहुत जल्दी 1 करोड़ रुपए का मालिक हो सकता था। लेकिन साथियों, कोई बात नहीं, ये गलती हो गई। लेकिन उस समय जो मैंने ट्रेडिंग की थी और जो अच्छे कॉइन्स थे, जो बचे रह गए कॉइन्स, उन कॉइन्स को मैंने बेचकर वापस कुछ अमाउंट मैंने निकाला बिटकॉइन का, और उससे वापस मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। और ट्रेडिंग करने के बाद अब थोड़ा सा मैं राहत महसूस कर रहा हूँ और आर्थिक समृद्धि को महसूस कर रहा हूँ। तो साथियों, आज आपको मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए, ये आपका अपना निर्णय है। लेकिन आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ कि हमारे समाज को आर्थिक संपन्नता की बहुत ज़रूरत है, और आने वाला भविष्य इस क्रिप्टो करेंसी का है। उदाहरण देता हूँ मैं कि क्यों है और कैसे है। आपको पता होगा कि शुरू में जब मनुष्य ने अपना समाज बनाकर रहना शुरू किया तो उसको एक चीज़ की ज़रूरत होती थी जो कि उसके पास नहीं है, वह किसी और के पास है। तो दूसरे व्यक्ति को चीज़ जरूरत पड़ती थी जो कि उसके पास नहीं है, जो उसके पास है, दूसरे व्यक्ति के पास है। तो इस तरह से आपस में वो चीज़ों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसको बार्टर प्रणाली कहते थे, वाटर सिस्टम कहते थे इसको, जो है यानी कि चीज़ों के आदान प्रदान से अपने जीवन यापन करना। उसके बाद जो है साथियों, चलते चलते बहुत तरक्की हुई और बहुत तरीके से आदान प्रदान बदला। बीच में बहुत सारी धातुओं के द्वारा लेन देन हुआ, सोने के द्वारा लेन देन हुआ। फिर राजा महाराजा आए, उन्होंने सोने के सिक्के बनाकर लेन देन शुरू किया, चांदी के सिक्के बने। फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने जो है इस तरह से सिक्के निकाले अपने जो है। उसके बाद जो है कागज़ के नोट बने, और आज भी हम कागज़ के नोट यूज़ करते हैं। अब जो कागज़ का नोट यूज़ करते हो आप, उसकी वैल्यू क्या है? तो कागज़ है, सिर्फ उस पर एक प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं धारक को इसका मूल्य अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब ये है कितनी एसेट गवर्नमेंट के पास है तभी तो वचन दे रही है, यानी कि इतना सोना उसके पास है। क्या गवर्नमेंट सच बोल रही है कि वह जो वचन दे रही है उसको पूरा कर सकती है? यदि इस देश के लोग जितनी करेंसी उनके पास है वो सब अपनी करेंसी लेकर गवर्नमेंट का पहुंच जाएं कि हमें इतना सोना दे दो, तो क्या इस देश की सरकार उनको उतना सोना दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसी कारण से डॉलर की कीमत बढ़ी और रुपए की कीमत घटी। आज $1 78 रुपये से लेकर 80 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा है, और वैसे उसकी वैल्यू जो है 75 रुपये के आसपास आके आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि जो देश अपने पास, जो उनके पास पूंजी है, जो संसाधन है, उनसे अधिक पूंजी की नापते हैं, संसाधन को नापते हैं सोने के रूप में। जितना सोना है स्टॉक में, सोना चांदी जितना स्टॉक में है, उसकी जो कीमत है, उसकी कीमत से अधिक करेंसी जब छाप देते हैं तो उसकी वैल्यू घट जाती है। तो साथियों, देश जब आपस में डील करते हैं तो वे उस देश के पास रखे हुए सोना चांदी की वैल्यू को नापते हैं, लेकिन हम लोग नहीं नापते हैं, हम लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं है। इसके अलावा साथियों, कागज़ का ज़माना भी जा रहा है, क्योंकि आज आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स यूज़ करते हैं। आज एक बैंक आपके खाते में कितने रुपए पड़े हैं वो सिर्फ आपको डिजिट्स में दिखाती है। आप आज अपने खाते से दूसरे के खाते में पैसे भेजते हैं
तो हार्ड कैश नहीं भेजते हैं, आपको कागज़ के नोट लेके नहीं आते हैं, आप सिर्फ डिजिट्स को भेज देते हैं। और आज आपको बैंक जो एक तरह से मैं कहूँ कि धोखा दे रहे हैं। सिर्फ डिजिट्स के ऊपर आधारित जो है आपकी करेंसी चल रही है, इस देश की जो आर्थिक प्रणाली है वो चल रही है। यदि इस देश के सभी लोग जितना उनके बैंक अकाउंट में पैसा जमा है उसको एक साथ मांगने चले जाएं बैंक से, तो बैंक अपने हाथ खड़े कर देंगे, उनके पास पैसा नहीं है। तो साथियों, इसी सब बात से बचने के लिए ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कंसेप्ट आया। और जिस व्यक्ति ने बिटकॉइन बनाया, बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी है क्रिप्टो करेंसी में, और क्रिप्टो करेंसी की राजा करेंसी है। और इसको जिसने बनाया उसका नाम कहता है सतोशी नाकामोतो। इस व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता कि ये व्यक्ति कौन है कौन नहीं है। इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिटकॉइन बनाया और उसको इंटरनेट पर डाल दिया, छोड़ दिया। अब वहाँ से बिटकॉइन जो है कोई भी माइन कर सकता है। जैसे कि गोल्ड की जो माइन है, वहाँ से सोने की खान से सोना कोई भी निकाल सकता है, जिसको निकालना आता है या जिसका उस खदान पर अधिकार है तो वो निकाल सकता है। ऐसे ही इंटरनेट पर जाकर जिसको माइनिंग करनी आती है, अपने कंप्यूटर सेटअप लगाकर या जो भी कुछ उसके लिए सिस्टम चाहिए, वो माइनिंग कर सकता है बिटकॉइन की। वो बिटकॉइन वहाँ से निकाल सकता है, जो भी जानता है, जिसके भी अधिकार से, जिसके पास इंटरनेट है उसका अधिकार हो गया उस पर, और जिसके पास सिस्टम है और जो जानकारी है वो निकाल सकता है बिटकॉइन जो है। तो इसी तरह से कुल बिटकॉइन जो है 2 करोड़ 10 लाख निकलेंगे। जैसे ही ये 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन निकल जाएंगे उसके बाद ये बिटकॉइन समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई बिटकॉइन नहीं निकलेगा। और जैसे जैसे ये बिटकॉइन निकलते रहेंगे उतना ही अगला बिटकॉइन निकलने में मुश्किल आएगी, बहुत हार्ड होता जाएगा। जितने बिटकॉइन माइन हो जाएंगे उसके बाद अगला बिटकॉइन और हार्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला और हार्ड हो जाएगा। इसी टेक्नोलॉजी पर साथियों आज पूरी दुनिया बहुत अरबों खरबों, बल्कि मैं आपको संख्या नहीं दसता कि कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। और अभी भी हमारा समाज जो है इस मार्केट से अनजान है, डरा रहता है, सहमा रहता है, कहीं ऐसा ना हो हवा है गायब हो जाए, पैसा डूब जाए। इसका भी एक उपाय है कि आप अपना वो पैसा लगाइए जिस पर रिस्क ले सकें, जो आप ये समझ सकें कि भैया ये पैसा अगर मेरा डूबा तो मेरा नुकसान नहीं होने वाला, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरे जो परिवार है उसकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपने हर महीने 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी आप उचित समझते हैं और आपको विश्वास लगता है, आप अच्छा जान गए उसके बारे में, जानकारी हासिल कर ली है, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज भी अभी मार्केट ये शुरुआती दौर में है। अभी अगर 2009 में बिटकॉइन की कीमत 6 रुपया थी तो उस समय ये मार्केट स्टार्ट नहीं हो गई थी। मार्केट तो उसके काफ़ी बाद बनी है, लगभग 2013-14 में मार्केट इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई। और अगर मैं 2017 की बात करूं, जिस समय मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल थी, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हुआ करती थी और पंप एंड डंप हुआ करते थे। उस समय जो है जिन लोगों के पास ये कॉइन हुआ करते थे वे लोग मार्केट को हिला देते थे और मार्केट एकदम से ऊपर और एकदम से फिर जब पैसा अपना मास कमा लेते थे तो वो मार्केट जो है तेज़ी से नीचे गिरती थी, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को लॉस भी होता था। लेकिन साथियों आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज मार्केट में बहुत गहराई उपलब्ध है, आज बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और अगर आज बिटकॉइन की बात करें तो आज बिटकॉइन को होल्ड करने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं। आज कुछ लोगों के पास ही बिटकॉइन नहीं है। तो हालांकि आज भी वेल्स कहते हैं उनको, जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइंस हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं, और वो आज भी जो है मार्केट में जब अपना बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी वो जब फेंकते हैं तो मार्केट नीचे आती है, और जब वहाँ से वो खरीदना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन साथियों इसी बात को समझकर अगर हम जान जाएं, समझ जाएं, सीख जाएं, तो इस ऊपर नीचे जाने के जो क्रिया है मार्केट की, इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। अगर कोई कॉइन जो है स्टेबल हो जाए, जैसे कि डॉलर है स्टेबल है, तो उसमें आप क्या कमाएंगे? आज भी 75 रुपये का है, कल को भी 75 रुपये रहेगा, उसमें कमाने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर नीचे जा रही है तो आप अगर समझदारी से काम लें, प्रशिक्षित होकर काम लें, उसको जानकर काम लें, तो आप जो है निसंदेह कमाएंगे। और यदि आपने ट्रेड नहीं करना है तो आज कोई भी कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा कॉइन हो, जानकारी आपको अगर नहीं है तो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे उसमें राय ले सकते हैं। तो क्योंकि थोड़ा बहुत अनुभव मुझे हो गया है, तो इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा कॉइन जो है आपको लेना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपने अधिक जानकारी चाहिए तो गूगल पे आप जो है कॉइन मार्केट कैप में जाइए, वहाँ उसकी वेबसाइट है, उस पर सारे कॉइन लिस्टेड हैं। गेको कॉइन मार्केट कैप भी है,
उस पर भी आप जो जाके देख सकते हैं जितने भी कॉइन लिस्टेड हैं, उसमें जो रैंकिंग में जिनको पहले जो 50 कॉइन, पहले 10 कॉइन तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कुल मिलाकर जो है लगभग 100 की जो रैंक में जो कॉइन है वो स्ट्रॉन्ग कहे जा सकते हैं, अच्छे कहे जा सकते हैं। लेकिन आपने जो है इन्वेस्टमेंट करना है लंबे समय के लिए, तो आप पहले 10 कॉइन, जो पहले 10 रैंक वाले कॉइन है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और आप मुझसे फ़ोन करके अगर बात करेंगे, पूछेंगे, तो एट प्रेजेंट कुछ कॉइन ऐसे हैं जिनके पीछे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट्स हैं, जो बहुत जैसे कि गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, NFTs हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानकारी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, न्यूज़ सुन लेता हूँ तो वहाँ से जानकारी मिल जाती है। तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है। तो वहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत कम पैसा लगाकर वहाँ बहुत सारे कॉइन ले सकते हैं और उन कॉइन्स को हम जो है स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। और कुछ समय के लिए अगर होल्ड कर लिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उनकी कीमत अच्छी मिल जाएगी। और आपका पैसा हो सकता है कि अगर आपने 1000 रुपये लगाया तो 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। संभावनाओं का ये बाज़ार है और यहाँ पर हर तरह की संभावनाएँ हैं। 1000 रुपये का आपका अमाउंट जो है 500 रुपये भी रह सकता है। इसकी संभावना को भी जानकर आप जो है इसमें एंट्री लें। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करूँगा कि इस मार्केट में आप एंट्री ज़रूर लें। समाज को आर्थिक रूप से संपन्न होने की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिविटी को त्यागें और पॉजिटिविटी को जो है आप अपनाएं और पॉजिटिव होकर, इसको समझकर, इसको जानकर, इसकी स्टडी करके, इसका प्रशिक्षण लेकर, इसकी एजुकेशन लेकर आप इस मार्केट में आएँ और सीखते रहने का प्रयास करें। हर रोज़ सीखें। यूट्यूब पर बहुत सारा आपको जो है ट्रेनिंग मटेरियल उपलब्ध है, बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे लोगों के जो सिखाते हैं, चार्ट को सिखाते हैं कि चार्ट को कैसे स्टडी करना है। और जब आप चार्ट स्टडी करना सीख जाएंगे तो आप इस मार्केट में कमाएंगे, गंवाएंगे नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जय भीम, नमो बुद्धाय।